हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 01 पे। हमें आशा है कि आप लोग बहुत मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के कुछ थ्योरी के चैप्टर लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने चौथा चैप्टर जो कि क्या था, संधारित्र तथा परावैद्युत, उस चैप्टर के सारे हमने देख लिए। पहले परिभाषाएं देख ली, इस चैप्टर में सारी परिभाषाएं देख ली। उसके बाद उसमें जितने डेरिवेशन थे वो सारे देख लिए। अब इसके बाद हमारा काम बचता है कि उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो भी हम सॉल्व कर ले। तो आइए, अब आपको बचते हैं जो न्यूमेरिकल वो करवाएंगे हम कि एक एक न्यूमेरिकल जो कि कुमार मित्तल की बुक में, नगीन प्रकाशन यानी कि कुमार मित्तल की बुक में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आंकिक प्रश्न के रूप में, वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके आपको करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहला जो कुमार मित्तल की बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है वो है हमारा, जो पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमने लिया है कुमार मित्तल की बुक से, जो कि है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। हमसे कहा जा रहा है कि अगर पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक का जो वोल्टता है वो कितनी है, वो हमारे पास 10 वोल्ट है। अगर हमने सोचा कि ये कुछ बूंदे हैं छोटी छोटी, ये कुछ छोटी छोटी बूंदे हैं जिनके जिनको कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इनको 10 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर इन सारी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए, अगर इन सारी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो इस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास होता है कि बड़ी बूंद पर विभव बराबर n की पावर 2/3 ऑफ छोटी बूंद पर विभव। हमें बताना है बड़ी बूंद पर विभव, जबकि n की पावर 2/3 ऑफ छोटी बूंद पर विभव के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक समान 27 बूंदे हैं, तो n बराबर यानी कि बूंदों की संख्या n बराबर दे रखा है हमें 27, और दे रखा है कि प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव कितना है, 10 वोल्ट है। तो छोटी बूंद पर विभव V बराबर दे रखा है 10 वोल्ट। हमें बताना है कि बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। तो बड़ी बूंद पर यानी कि V बड़ी बराबर n बराबर 27 है, तो 27 की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव कितना है, 10 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3 इंटू 10। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर इंटू 10, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 बराबर 90 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 90 वोल्ट, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदे प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर, यानी कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदे प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। आप लोग एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। चलिए, तो हमें बताना है कि बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम हल करते हैं। हमसे कहा गया है कि 64 छोटी आसुत जल की छोटी 64 बूंदे हैं, जिससे एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो उस बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, जबकि हमें उस छोटी बूंद का, जो छोटी छोटी बूंदे हमारे पास 64 है, इनमें से जो प्रत्येक की त्रिज्या है वो है भाई त्रिज्या
त्रिज्या r बराबर 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। n बराबर हमारे पास दिया है n बराबर 64, n बराबर 64। और कुछ दे रखा है, तो हमें दे रखा है उस बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश, तो छोटी बूंद पर आवेश आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12। ये भाई इतना हमें दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि बड़ी बूंद पर हमें विभव बता दीजिए। तो चलिए पहले हम ज्ञात करेंगे कि छोटी बूंद पर विभव क्या होगा। छोटी बूंद पर विभव विभव v बराबर हमारे पास होता है 1/4πε0 q अपॉन r। क्या होता है 1/4πε0 q बाई r। यहाँ से 1/4πε0 ये पूरा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम लोग जान चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यों क्या है आवेश है। हम बूंद किस बूंद पर निकाल रहे हैं, छोटी बूंद पर, तो हमें आवेश किसका लेना पड़ेगा, छोटी बूंद का। और छोटी बूंद का हमारे पास आवेश जो है वो है 2/3 इंटू 10⁻12 बटे बटे r बराबर r किसका ले रहे हैं, जब हम विभव छोटी बूंद पर निकाल रहे हैं तो r भी छोटी बूंद का लेंगे। इसलिए छोटी बूंद पर जो r यानी कि त्रिज्या है वो है 0.1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से पॉइंट से अगर हम काटेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, या 6 इंटू 10⁻⁻1 +9 यानी कि +10, 10⁻+10 और -12। यहाँ से क्या होगा -12, तो प्लस का 10 -12 यानी कि -2 ऊपर बचेगा 10⁻⁻2 बटे नीचे बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻3। अब हम जानते हैं जब माइनस की जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो 6 इंटू ऊपर हमारे पास बैठा हुआ है पहले से 10⁻⁻2 तो -2 +3 यानी कि यहाँ से बचेगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 60 वोल्ट। इसके बाद हम जानते हैं, हम लोगों ने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा है कि वो क्या होता है कि छोटी बूंद पर क्या होता है, बड़ी बूंद पर विभव बराबर n की पावर 2/3 ऑफ छोटी बूंद पर विभव। छोटी बूंद पर विभव तो यहाँ से v बड़ी हमारे पास क्या निकल के आएगा, v बड़ी निकल के आएगा n बराबर 64 की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव कितना निकल के आया 60 वोल्ट। तो यहाँ रखेंगे हम 60, ये आएगा हमारे पास 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी कि 4 चक्कू 16 चक्कू 64 की होल पावर 2/3 इंटू 60। यहाँ से आएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 60 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और 16 छक्का 96 यानी कि ये आ जाएगा 960 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास 960 वोल्ट। यानी कि अगर हम 64 छोटी छोटी बूंदें जिनकी त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा प्रत्येक बूंद पर आवेश कितना 2/3 इंटू 10⁻12 कूलम हो, तब अगर हम उन सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उस पर जो वोल्टता आएगी हमारे पास वो आएगी 960 वोल्ट। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 25 माइक्रोफैरड धारता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। हमें बताना है कि 25 माइक्रोफैरड धारता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर 250 वोल्ट विभवांतर हो तब भाई उस प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो आवेश की गणना करना है तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दिया है, इसमें पहले हम लिख लेंगे इसमें दिया क्या क्या है। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 हल। इसमें भाई हमें दिया है कि
जो धारिता है, धारिता धारिता C बराबर 25 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड। और दे रखा है विभवांतर या विभव, विभव V बराबर 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। और हमें पूछा जा रहा है कि आवेश की मात्रा बता दीजिए, आवेश Q बराबर ज्ञात कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें आवेश की मात्रा पता करनी है। मतलब कि अगर कोई संधारित्र है, ऐसा एक संधारित्र है जिसको भाई 250, जिसको भाई कितना 250 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, ये 250 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, और ये कितना संधारित्र की जो धारिता है वो है 25 माइक्रोफैरड। तो इस केस में बताना है कि इस पूरे सर्किट के लिए हमें जो आवेश मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो चलिए हमारे पास हम जानते हैं C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, जो कि धारिता की परिभाषा से आता है। तो ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है Q, तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। ये यहाँ तक आया समझ में। तो Q बराबर हमारे पास C कितना है 25 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को जब हम फैरड में चेंज करेंगे यानी कि एम्पियर सिस्टम में ले जाएंगे तो होगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V क्या है, विभवांतर है, विभव है, यानी कि वो कितना है, इस बैटरी का जो विभव है वो है आपका 250, 250। तो यहाँ से आएगा हमारे पास Q बराबर 25 और 25। अगर 10 को इधर हम छोड़ दें, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 10। तो 25 इंटू 25 हमारे पास 625 होता है। तो 625 625 एक जीरो इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऐसा हो जाएगा। 10 की पावर अगर हम देखें इसको 1000 से गुणा भाग करवा दे और 1000 से ही गुणा करवा दे, इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, वापस से हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्यों बराबर भाई, जब हम 6250 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो इसका जीरो काट दें, ठीक है, फिर बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर, देखिए ये प्लस का 3 हो जाएगा और ऊपर हमारे पास माइनस का 6 बैठा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। ये आएगा कूलम में आंसर, या फिर हम लिख सकते हैं Q बराबर 6.25 मिली कूलम, मिली कूलम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 मिलीग्राम या मिलीकुराम होता है। तो यहाँ तक भी आप लिखेंगे तब भी सटीक है। चलिए सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 100 पिकोफैरड का संधारित्र, 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। इस बार हमें बताना है कि अगर 100 पिकोफैरड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक ही आवेशित किया जा रहा है तो उस स्थिति में हमारे पास जो आवेश होगा वो क्या होगा। हमें दिया है, इसमें दिया है, हमें क्या क्या दिया है, हमें दे रखी है धारिता, धारिता C बराबर 100 पिकोफैरड, पिकोफैरड, पिकोफैरड को हम किसमें चेंज कर ले, अगर फैरड में, तो बेटा मैं बता दूं आपको, एक पिकोफैरड में 10 की पावर माइनस 12 फैरड होते हैं, एक पिकोफैरड में 10 की पावर माइनस 12 फैरड होते हैं। और हमें जो उल्टा दे रखी है यानी कि विभव दे रखा है, विभव V बराबर दे रखा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। हमसे पूछा गया है कि आवेश क्या होगा, आवेश Q बराबर, आवेश Q बराबर क्या होगा। तो आइए समझते हैं। अभी मैंने इससे पहले बताया कि जब 25 माइक्रोफैरड की धारिता थी और हमारे पास 250 वोल्ट का विभवांतर था, उस स्थिति में हमें आवेश Q ज्ञात करना था। इसमें भी हमें आवेश Q ही ज्ञात करना है, इसलिए इसका सेम फार्मूला रहेगा Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, C इंटू V। तो यहाँ से Q बराबर क्या आएगा हमारे पास, Q बराबर C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और संधारित्र की धारिता हमारे पास है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V कितना है हमारे पास 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो यहाँ से Q बराबर आएगा हमारा 2 पावर प्लस की 10 की पावर यानी कि कितने हो जाएंगे 4, तो 10 की पावर प्लस की 4 और 10 की पावर माइनस का 12, यहाँ से 10 की पावर माइनस 12 प्लस का 4 हो जाएगा,
तो यहाँ से Q बराबर आएगा 10 की पावर माइनस माइनस 8 कूलम, 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ये इसका विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। Q बराबर हमारे पास आएगा 10 की पावर माइनस 8 कूलम। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इस बार हमें बताना है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। जब हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है विभव विभव V बराबर 1000 वोल्ट, आवेश 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 Q बराबर 2 माइक्रो कूलम। तो हमें बताना है इस बार धारिता धारिता C बराबर क्या हो गई। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो धारिता का फार्मूला होता है, धारिता धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। हमें Q किसमें दे रखा है, माइक्रो कूलम में, जबकि विभव किसमें दे रखा है, वोल्ट में। यानी कि एक एसआई मात्रक है और दूसरा सीजीएस मात्रक है। तो इन दोनों को हमने एसआई में चेंज किए तो 10 × 10⁻⁶ कूलम। मैं आपको बता दूं कि एक माइक्रो कूलम में जो होते हैं वो 10⁻⁶ कूलम होते हैं। तो 2 माइक्रो कूलम में हो जाएंगे 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो यहाँ से C बराबर आएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन V कितना है 1000। यहाँ से बेटा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बराबर 2 × 10⁻⁻⁶ × 10 की पावर। अब 10 की पावर नीचे 1000 है, यानी कि 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस का 3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से C बराबर आएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 6 और माइनस का 3। यानी कि हम जानते हैं गुणे में घाते जो होती है वो जुड़ जाती है, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9। ये धारिता है, धारिता किसमें होती है, हमेशा फैराड में होता है, क्योंकि फैराड इसका एसआई मात्रक है। फैराड फैराड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेट के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। हमें बताना है कि एक जो संधारित्र है उसको सबसे पहले 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, फिर उसके बीच की दूरी को घटा दिया जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पास धारिता पर क्या प्रभाव, नए विभवांतर की गणना करनी है, यानी कि नया विभवांतर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। हमें दिया है, हमें दे रखा है, पहले से दिया है हमें पास विभवांतर विभवांतर V बराबर V बराबर V बराबर 500 वोल्ट, विभवांतर V बराबर 500 वोल्ट, और दे रखा है दूरी दूरी D1 बराबर D और दूरी दूरी D2 बराबर D/2। हमें निकालना है, ये V1 है तो ये हमें V2 बराबर निकालना है, क्योंकि हमें पहले विभवांतर दे रखा है। जब दूरी क्या है बेटा, जब दूरी D है, और हमें निकालना कब है, जब दूरी D/2 है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जो B होता है विभवांतर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है। आइए इसको समझते हैं पहले। ये हमारे पास जो विभवांतर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है। अगर हमने कहा कि B का जो प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया वो कांस्टेंट K है, तो V बराबर K × D आ गया। अगर हम बात करें पहले विभवांतर के लिए तो हमारे पास V1 बराबर आएगा K × D1। अगर हम बात करें, इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें दूसरे विभवांतर की तो V2 बराबर हमारे पास आएगा K × D2, क्योंकि क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कभी बदलता नहीं है, नियतांक कभी बदलता नहीं है,
लेकिन D1 D2 और V1 V2 बदल रहे हैं क्योंकि विभवांतर बदल रहा है और D1 D2 बदल रहे हैं। तो इसमें जो हमें रिलेशन मिला समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर आप बेटा देखेंगे कि अगर V1 V2 को हम आपस में भाग दे दें तो हमारे पास V1 बटे V2 जो मिलता है वो कैसे के कैंसिल होकर D1 बाई D2 मिलता है। यानी कि V1 रेशियो V2 जो होता है वो D1 रेशियो D2 होता है। यानी कि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात बराबर होता है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से V1 की हमारी वैल्यू दे रखी है 500, तो 500 बटे V2 बराबर D1 की वैल्यू हमने लिखा D बटे D2 की वैल्यू है D/2। तो यहाँ से आएगा हमारे पास V2 और इधर भेज दें तो V2 इंटू D बराबर हो जाएगा 500 D/2। ऐसा हो जाएगा। D से D कैंसिल कर दे और V2 बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 250। तो यहाँ से V2 बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट। यहाँ से V2 बराबर हमारे पास क्या आया 250 वोल्ट। आई होप कि हमें यहाँ तक आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। हमें बताना है कि एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो अगर उसे 1 कूलम आवेश दे दिया जाए तो उस पर विभव कितना होगा। तो आइए देखते हैं दिया है हमें कि धातु गोले की त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर, गोले पर आवेश Q बराबर 1 कूलम। हमें बताना है कि आवेश 1 कूलम है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम चेंज किस में करेंगे मीटर में, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें बताना क्या है कि विभव गोले पर विभव V बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो V का फार्मूला आता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। हमारे पास जो V का फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R, जहाँ Q आवेश R गोले की त्रिज्या। तो यहाँ से V बराबर हम लोग इसकी वैल्यू पहले से भी जान चुके हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q क्या है आवेश है। आवेश हमें दे रखा है कितना 1 कूलम, 1 बटे R कितनी दे रखी है 1 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से देखिए बेटा 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से होगा 10⁻²। जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻+2। तो ये आएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻11 V बराबर V है, यानी कि विभवांतर है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे वोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन